प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए भाग थर्ड के पेपर सेकंड समाजशास्त्री शाखाओं का परिचय के महत्वपूर्ण प्रश्न मानवाधिकारों का वर्गीकरण पर कुछ विस्तृत चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने मानवाधिकार किसे कहते हैं, मानवाधिकारों के अर्थ एवं परिभाषा पर कुछ विस्तृत चर्चा की थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम कहें कि 26 जून सन 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ के एक चार्टर पर हस्ताक्षर करते हुए बहुत से देशों ने यह स्वीकार किया कि मानवाधिकार को अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत लाया जाए। वह सन 1946 में मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र का संगठन किया गया और मानवाधिकार से संबंधित एक मसौदा तैयार किया गया, जिसे पेरिस में होने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में 10 दिसंबर सन 1948 को लागू किया गया। तभी से स्वीकार कर लिया गया, इसलिए प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार के दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानवाधिकारों पर सबसे पहला विश्व अधिवेशन सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में मानवाधिकारों के बारे में जो नीतियाँ और सिद्धांत स्वीकार किए गए, उनके फलस्वरूप विभिन्न देशों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक अधिवेशन आयोजन करना प्रारंभ कर दिया। ऐसे सभी अधिवेशनों का उद्देश्य विभिन्न देशों द्वारा उन घोषणाओं पर हस्ताक्षर करना था जो मानव के नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकारों से संबंधित है। सन 1993 में दूसरा विश्व अधिवेशन वियना में आयोजित किया गया था, जिसे विभिन्न घोषणा पत्र सन 1993 कहा जाता है। भारत में मानवाधिकार अधिनियम 28 दिसंबर सन 1993 में लागू किया गया था। इससे पहले भी मानवाधिकार से जुड़े मुद्दे जैसे धर्म, जाति, लिंग पर आधारित असमानताओं के उन्मूलन पर अधिक बल दिया गया था। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि 26 जून सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के एक चार्टर पर हस्ताक्षर करते हुए 10 दिसंबर सन 1948 में मानवाधिकार को स्वीकार कर लिया गया था। तब इसे 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में मानवाधिकार 28 दिसंबर सन 1893 में लागू किया गया था। इससे पहले भी मानवाधिकार से जुड़े मुद्दे धर्म, जाति, लिंग पर आधारित असमानताओं के उन्मूलन पर विशेष बल दिया गया था। आज का हमारा मुख्य प्रश्न है कि मानवाधिकार क्या है। ये मानवाधिकारों को कितने वर्गों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। यहाँ हम मानवाधिकार के वर्गीकरण पर कुछ विस्तृत चर्चा करें तो हम पहले कह सकते हैं संस्थापित तथा सामाजिक अधिकार। संस्थापित मानवाधिकार वे हैं जिनके लिए राज्य के हस्तक्षेप की कम से कम जरूरत होती है। संस्थापित अधिकारों का संबंध राज्य के उन दायित्वों से है जिनके द्वारा लोगों को कुछ विशेष दशाओं से बचाया जाता है। मतलब संस्थापित अधिकार वे अधिकार हैं जिनके लिए राज्य के हस्तक्षेप की कम से कम जरूरत
होती है। अर्थात इन अधिकारों का संबंध राज्य के उन दायित्वों से है जिनके द्वारा लोगों को कुछ विशेष दशाओं से बचाया जाता है, जबकि सामाजिक अधिकार व्यक्ति को एक सम्मानित जीवन व्यतीत करने की गारंटी देते हैं। सामाजिक अधिकार वे हैं जिनका संबंध बिना किसी बाधा के लोगों द्वारा अपनी मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने की सुविधा से हैं। अर्थात सामाजिक अधिकार वे अधिकार हैं जो मानव की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने की या मानवीय सम्मानित जीवन व्यतीत करने की गारंटी प्रदान करते हैं, जिनका संबंध बिना किसी बाधा के लोगों द्वारा अपनी मौलिक आवश्यकताओं, भोजन, आवास तथा व्यवसाय के प्रबंधन का अधिकार दिलाते हैं। वे सभी सामाजिक अधिकार की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा हम कहें कि नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकार। अर्थात नागरिक अधिकार वे हैं जिनका संबंध व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा से है। अर्थात वे सभी अधिकार नागरिक अधिकारों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं जिनका संबंध व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता व उनकी सुरक्षा से है, जैसे हिंसा, उत्पीड़न, अमानवीय व्यवहार आदि नागरिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं, जिनका संबंध सभी समुदाय तथा वर्गों में समानता से लगाया जाता है। नागरिक अधिकारों के साथ साथ हम यहाँ चर्चा करें राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार वे हैं, इसमें वे सभी अधिकार सम्मिलित हैं जिनका संबंध या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं एक दूसरे के संपर्क में आने तथा इस किसी स्थान पर एकत्रित होने की स्वतंत्रता, सरकार के कार्यों में सहभागिता तथा चुनाव के समय में गुप्त मताधिकार के द्वारा अपने मत के अधिकार का स्वतंत्र रूप से उपयोग आदि। अर्थात हम यहाँ कहें कि राजनीतिक अधिकार वे अधिकार हैं जो मानव को राजनीति में चुनाव के समय गुप्त मतदान का अधिकार प्रदान करते हैं। सभी राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ हम चर्चा करें आर्थिक अधिकार। इसके अंतर्गत वे अधिकार आते हैं जिनका संबंध लोगों के आर्थिक सुरक्षा व आर्थिक साधन प्राप्त करने के आधारों में होते हैं, जैसे संपत्ति का अधिकार, किसी भी व्यवसाय के चुनाव का अधिकार आदि आर्थिक अधिकारों की श्रेणी के अंतर्गत माने जाते हैं। यहाँ हम एक और चर्चा करें कि नागरिक, राजनीतिक व आर्थिक के साथ साथ सांस्कृतिक अधिकार। वे अधिकार जो अपने समुदाय में सांस्कृतिक जीवन से स्वतंत्रता पूर्वक भागीदार करने का या वैज्ञानिक विकास में सहभागिता का अधिकार, नैतिक संरक्षण का अधिकार कुछ प्रमुख सांस्कृतिक अधिकार हैं। 10 दिसंबर सन 2008 को यह निर्णय लिया गया कि सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों के लिए ऐसी न्यायिक प्रणाली विकसित की जानी चाहिए जिसके माध्यम से सांस्कृतिक अधिकारों की भी रक्षा प्रदान हो सके। मौलिक तथा आधारभूत अधिकार, जहाँ एक और नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक अधिकारों पर कुछ विस्तृत चर्चा की है, इसके साथ साथ और अधिकार हैं जिन्हें हम मौलिक अधिकार या आधारभूत अधिकारों की श्रेणी के अंतर्गत मानते हैं। मौलिक अधिकार वे हैं जिनका संबंध जीवित रहने तथा जीवन के समुचित विकास में